हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डेंजर केमिस्ट्री में। मैं अमित सर क्लास 11 से रिलेटेड पार्ट 1 लेके आया हूँ। जैसे कि हम शुरुआत करेंगे मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र किसे कहते हैं। मूल अनुपाती सूत्र, अगर हमें मूल अनुपाती सूत्र के बारे में मालूम नहीं होगा तो हम फिर आणविक सूत्र कैसे बनाएंगे। किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है, जबकि आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं को सही संख्या को दर्शाता है। तो मूल अनुपाती का सूत्र क्या होता है, हम इसको कैसे बनाएंगे। जैसे माना हमने यहाँ CH3 है हमारा एक मेथिल, तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन 3 है, तो ये क्या एक मूल अनुपाती सूत्र है। अगली हेडिंग पढ़ेंगे हम स्टोइकोमेट्रिक और स्टोइकोमेट्रिक परिकलन। स्टोइकोमेट्रिक शब्द दो ग्रीक शब्दों स्ट्राइक्रोन, जिसका अर्थ तत्वों है, और तत्व क्या होते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट होते हैं, और वे यौगिक क्या होते हैं। अगर कार्बन को हम हाइड्रोजन के साथ गर्म करेंगे तो क्या CH4 बना सकते हैं, या दो से अधिक तत्वों से मिलकर क्या बनते हैं यौगिक। और मेट्रोन, जिसका अर्थ मापन है, से मिलकर बना है। अतः स्टोइकोमेट्रिक के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रियकों और उत्पादों के द्रव्यमानों को परिकलन आता है। जैसे कि हमने माना कि CH4O2 को हम गर्म कर रहे हैं, और ये दोनों पहली चीज़ क्या कहलाई जाती है हमारी अभिकारक। ठीक है, पहली चीज़ क्या है हमारी, ये दोनों अभिकारक बोलेंगे इन दोनों को। पहली चीज़ क्या, अभिकारक। और हमें अगर जो प्राप्त हो रहा है वो क्या, उत्पाद। तो देखो CO2 और जल, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं मेथेन को वायु के साथ गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और क्या प्राप्त हो रहा है, जल। तो C के 2, तो C के कितने यहाँ पर 1, O के 2 दूनी 4, 2 और 2 4, O के 2, H के 2 दूनी 4 और H के यहाँ भी 4 हो गए। ऐसे ही फिर हम आगे देखेंगे सीमांतक अभिकर्मक। अतः जो अभिक्रिया पहले समाप्त होती है वह उत्पाद की मात्रा के सीमांत कर देता है, इसलिए इसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अगली हेडिंग पढ़ेंगे हम औसत परमाणु द्रव्यमान। प्रकृति में अनेक तत्व एक से अधिक समस्थानिकों के रूप में पाए जाते हैं। जब हम इन समस्थानिकों की उपस्थिति और उनकी आपेक्षिक बहुताओं को ध्यान में रखते हैं तो किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान परिकलित किया जा सकता है। तत्वों की आवर्त सारणी खोज किसने की, मेडलीफ ने। में विभिन्न तत्वों के लिए दिए गए परमाणु द्रव्यमान मतलब इनके एटॉमिक मास, परमाणु भार, उन तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान होते हैं। जैसे कि माना कार्बन के कितने होते हैं 6, तो इसके दूनी 6 दूनी 12, तो क्या बोल सकते हैं, इसे औसत परमाणु द्रव्यमान बोल सकते हैं। अगली हेडिंग पढ़ते हैं आणविक द्रव्यमान। किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। इसे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उपस्थित परमाणुओं की संख्या के गुणनफल के योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि मेथेन CH4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 16.043। अब C कितने पे होता है हमारा, 6 पे, H 4 पे, 6 और 4 10, तो इसको क्या करते हैं 6 दूनी 12, और हाइड्रोजन को 4 जोड़ देते हैं, कार्बन का दुगना और हाइड्रोजन कितने ऐड कर देते हैं। अगली हेडिंग पढ़ेंगे हम एवोगाड्रो स्थिरांक संख्या। बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक मोल में कणों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण अलग मान और संकेत दिया गया है, इसे एवोगाड्रो संख्या या स्थिरांक कहते हैं, और इसे कैपिटल NA से व्यक्त करते हैं। इसका मान होता है हमारा
6.023 गुणा 10⁻23। अगली हेडिंग होती है हमारी मोलर द्रव्यमान। किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें।